तो आप सबने दिल्ली ब्लास्ट के बारे में। तो हेलो दोस्तों, ये है मेरा पहला व्लॉग डे टू इन लाइफ इन पुणे। तो आज होती है मेरी दर्द बड़ी सुबह। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को निहारा और काम में लग गया। ब्रश वश किया और थोड़ा चाय पिया। नहीं, ये क्या पी रहा हूँ मैं? किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं क्या पी रहा हूँ। फ्रेश होते ही फिर हम चल दिए अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में हमें ये मिला। तो ब्रेकफास्ट से मैं जैसे ही फ्री हुआ तो मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा अच्छा थोड़ा टाइम पढ़ लिया जाए। तो मैंने कुछ क्लासेस करी। अगर किसी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके बताएं क्या पढ़ रहा हूँ मैं। टाइम हो चुका था 12:30, तो मैंने सोचा आप नहा के रेडी हो जाते क्योंकि ऑफिस भी जाना है। तो राजा बाबू रेडी हो गए हैं, गाड़ी वाड़ी सब तैयार हो गए, बाल वाल सेट कर लिए। बस अब अपना आउटपुट चेक देते हैं। बढ़िया सा फिट फाट आ रही है। तो टाइम अब हो गया है 1 बजे। अब मुझे लगता है लंच कर लेना चाहिए। तो लंच के लिए हम चलते हैं ऊपर वापस से 6th फ्लोर। वो सुबह का नाश्ता था, ये लंच है। क्योंकि मैं पीजी में रहता हूँ तो मुझे तीनों टाइम का मील मिलता है। सुबह 8:30 बजे का ब्रेकफास्ट होता है, 1 बजे लंच होता है, और रात में जब मैं 8 बजे आऊँगा तो मेरा डिनर हो जाएगा। बहुत अच्छा है ना? सही है। तो जैसे हम लिफ्ट से निकलते हैं तो हमें एक और फ्लोर चढ़ना पड़ता है। क्योंकि इन्होंने छत पे टेरेस पे बना के रखा हुआ है अपना हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा फ्रेश वही बना के। पर ये क्या, चावल तो यहाँ पे खाली हो चुका है। और बता दूँ आपको, मैं लंच में हमको दाल चावल ही मिलता है, चाहे कोई सा भी पीजी हो। आपको सभी पीजी में पुणे में दोपहर के टाइम दाल चावल ही मिलेगा। तो दाल चावल खा के मैं हो गया तृप्त। और जैसे ही मैंने खाना खाया तो तुरंत मुझे नीचे जाना था क्योंकि ऑफिस से मैं लेट रहा था। और ये क्या हो गया? पूरा बड़ी खतरनाक लिफ्ट है। तो इसी बीच में अगर हाथ डाल दे तो सा लेती है। तो अभी आपने देखा मेरा हाथ लिफ्ट में फंसते रह गया। और कोई नहीं, हम नीचे आए और सीधे रेडी हो गए। ऑफिस के लिए रेडी जाना है, बीबो को फटाफट जल्दी जाना है, तो लेट हो जाऊंगा मैं। खाली रखते ही हमने अपना बैग उठाया और चल दिए ऑफिस की ओर। ऑफिस के हमने आईडी कार्ड उठाया। लेट्स गो। उप्स, मेरी मेडिसिन रह गई। जिसको नहीं पता, मुझे थोड़ा अभी बैक पेन हो रहा है, मसल खिंचा गई मेरी, तो इसलिए मैं ये उसकी गोली ले रहा हूँ। तो फिर क्वेश्चन मत करना मेरी राम पारी। अरे गाड़ी बेकार चलते रहता है, पहले गाड़ी साफ़ कर लिया जाए भाई। बैक पेन हो रहा है तो ये दवाई है, कोई समझा रहे हैं। इस एरिया में कंस्ट्रक्शन बहुत होता है तो धूल थोड़ी हो जाती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जूते पहनते ही हेलमेट के बिना ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। अपनी गाड़ी के पास फॉलो करना चाहिए। और एमपी में आजकल तो सुनने में आया है कि पीछे सीट वाले को भी हेलमेट पहनना है अगर वो गाड़ी चला रहा है। तो बहुत बढ़िया है काम। हमने भी हेलमेट लगा लिया और चल दिया अपने ऑफिस की ओर। बाहर के नज़ारे का थोड़ा मज़े लिए और आपको भी दिखाया। और हम हमारे ऑफिस पहुंच गए। तो गेट पे हमें अपनी चेकिंग करानी पड़ती है डिक्की की। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि डिक्की की चेकिंग क्यों करते हैं ये लोग, पर कोई बात नहीं। अब हमने हमारा गाड़ी की पार्क कर दिया है यहाँ पे और अपना हेलमेट भी रख दिया है। अब हम चले अपने ओडीसी की तरफ, जहाँ पे हमें अपना काम भी करना है। तो ये है हमारा ऑफिस प्यारा सा। लिफ्ट से होते हुए हम हमारे 2nd फ्लोर पर पहुँच गए। तो हम आ गए हमारे ओडीसी के अंदर। मैंने अपना लैपटॉप स्टार्ट किया और थोड़ी देर काम करने के बाद मेरे दोस्त का कॉल आ गया। वो भी इसी टीम का, मेरी टीम का ही है। तो उन्होंने बोला कि चलो
थोड़ा घूम के आते हैं। अब काम करते करते 3-4 बज गए थे तो सोचा चलो ठीक है घूम के आते, थोड़ा बहुत बैक पेन हो जाता है फिर। तो ये हमारा ऑफिस का गार्डन तरफ फूल पत्ती लगी हुई है बढ़िया सी। किसी को पता कौन सी फूल है तो बताना जरूर कमेंट करके। हाँ, अब यहाँ पे हम आप थोड़ा मेरा भाई का वेट कर रहे थे, अभी तक आया नहीं। कहाँ रह गया भाई? ये रहा वो। तो जैसे ही मेरा भाई आ गया तो मैंने उसके साथ बहुत गहरा डिस्कशन किया, जैसे हम आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं, कहीं सीईओ तो नहीं बन सकते, कैसे बने, पर उसका रास्ता क्या है, बस वही डिस्कस कर रहे थे। अब हम जैसे ऊपर आए तो एक मीटिंग थी मेरी, मैंने उस मीटिंग को कंप्लीट की और शाम के 7 से शायद 8 बज गए थे आई थिंक। तो 8 बजते बजते मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है। बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी आज हमने, क्योंकि आई एम वेरी डेडिकेट टू माई वर्क एंड फाइनली मैं टायर्ड हो चुका था और मेरी मीटिंग ख़त्म हुई तो मुझे घर के हो जाना था और भूख भी लग रही थी यार। मैंने फटाफट अपना लैपटॉप को बंद किया, चार्जर निकाला और बैग के अंदर डाल दिया। अब मैंने ये लैंड बाय बड़ी टाइट है इसकी। तो बैग पैक करके सीधे हम निकल गए अपने घर की तरफ। ये हमारा ओडीसी, आप ओडीसी दिखाते हैं बहुत सारे। आज पहली बार हमारे ओडीसी में इतने सारे लोग आए, इतने लोग तो मैंने आज तक कभी देखे ही नहीं आए। पता नहीं कहाँ से आ गया, आज कुछ स्पेशल था लगता है, पर वो पता नहीं चला स्पेशलिटी क्या था आज। हम घर चले, लिफ्ट पे आ गए। ये है हमारा प्यारा सा ऑफिस, क्योंकि रात में भी बहुत खूबसूरत लगता है। फिर आगे हम हमारी गाड़ी के पास, उस गाड़ी पे रखा है हेलमेट, क्योंकि आपको पता है ड्राइविंग के दौरान हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और हमारे एमपी में भी एक और रूल निकला है जहाँ पे आपको पीछे वाला अगर बैठा है तो उसको भी हेलमेट करना है, आगे वाला भाई साहब और पीछे वाला भाई साहब दोनों को हेलमेट करना है जरूरी है। तो लेटेस्ट 4 नवंबर का आया है, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट को हम हमारे घर जाते हैं, रूम जाते हैं। उससे पहले हम आपको पूरे दिखाते हैं। तो ये जो सजा हुआ है येलो लाइट दिख रहा है आप, ये हैदराबादी हाउस, यहाँ पे बहुत बढ़िया बिरयानी मिलती है। किसी को खाना हो तो फेज़ 3 में हैदराबादी हाउस जरूर जाए, बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, वेज नॉन वेज। चूँकि मैं वेज वाला हूँ तो मैंने वेज ही खाई है भाई। तो हम पहुँच गए हमारे रूम पे, गाड़ी को रखी बढ़िया से और पहुँच गए हम हमारे रूम पे। मेरा तो पहले ही सोता है मेरा रूम, तो आराम से पहुंच गया और मेरे भाई लोग भी आ चुके थे, भाई को भी हमने राम राम। तो रूम में आते ही मैंने उतारे अपने जूते और जूते को लगाया अपने स्टैंड पर, और मैं बहुत थक चुका था तो मैंने फिर अपना बैग उतारा और आराम से पल पर लेट गया भाई, बैठ गया और आराम से थक गए भाई। तो फिर मैंने अपना ऑफिस का आई कार्ड उतारा और फ्रेश होकर रेडी हो गया मैं अपने डिनर के लिए। तो चलो भाई चलते डिनर के लिए। और बाहर आते ही हमने हमारे लिफ्ट को दबाया और नीचे आ गई वो लाइट चली गई अंदर। और ये क्या, लिफ्ट के अंदर लाइट ही नहीं है। ओहो, ब्लू लाइट जलती होंगी, गजब, अच्छा लग रहा है, पर एस्थेटिक लग रहा था। ये हमारा रात का खाना, टिंडे की सब्जी बनी थी जो कि कुछ खास पसंद नहीं है, पर कोई बात नहीं। डिनर डन, लेट्स गो बैक टू रूम पे चले वापस। तो मुझे आज सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, जिसने मुझे एकदम जड़ से हिला कर रख दिया है और मुझे नहीं पूरी इंडिया को आई थी। ये है वो तो बात। आप सबने दिल्ली ब्लास्ट के बारे में सुना ही होगा, रिसेंटली रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ है। दैट्स वेरी सैड टू हियर कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, 8 से ज़्यादा लोग आए थे। पहले तो उन लोगों को श्रद्धांजलि, भगवान की आत्मा को शांति दे और गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करे बिना कुछ देखे। जब थोड़ा केस की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है तो पता लगा इनिशियली कि 4 से 5 डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है एंड डॉक्टर्स आर फ्रॉम सम पीसफुल कम्युनिटी। बट गुस्सा इस बात का है कि ये लोग पढ़ने लिखने के बावजूद भी
इस देश के प्रति इतना वो गुस्सा पता नहीं क्या रखे ये लोग, खुन्नस रखे आके रखे कि जहाँ खा रहे, जहाँ पी रहे, जहाँ पढ़ रहे, बढ़ रहे, उन्हीं के लोगों को लोग मार रहे हैं। इनको ये पुलिस कस्टडी में लोग करके रह क्या ही करेंगे, जिंदा रहेंगे 10 साल तक, इनको फिर उनकी वो चलती रहेगी पेशी वेशी, इनको सजा तक कब होगी आई डोंट नो। सीधे उठाओ, वो सड़क पे खड़ी करो, गोली मारो ऐसे लोगों को। गुस्सा इतना आ रहा है ना, मतलब इनको आज भी पढ़ा लिखा करने के बावजूद भी अकल नहीं आई, शायद सोच उनकी वही पंचर वाली रह गई। तो ये था डे टू लाइफ इन अ पुणे मेरा। और आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़।